Students, I am Prabha Kuswaha, your maths teacher. You are welcome to the chapter 1 class 4 maths building with bricks. Brick patterns for Jagriti School. This is the true story of Jagriti School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and PR were the masons for the brick work. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of Murshid Quli Khan. This is the photo of tomb. यह जागृति स्कूल मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की ट्रू स्टोरी है। जब इस स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो ब्रिक पैटर्न्स को फ्लोर और वॉल में बनाने का प्लान था। जमाल, कालू और पीआर मेसन्स थे जिन्हें ब्रिक वर्क करना था। मेसन्स जानते हैं हम, जो बिल्डिंग बनाते हैं और उन्हें हम मिस्त्री भी कहते हैं। तो वे चाहते थे कि इस बिल्डिंग को बिल्कुल नए तरीके से बनाया जाए और उसके लिए कुछ आइडिया चाहते थे। तो इसलिए वह और उनके फ्रेंड मुर्शीद कुली खान के ओल्ड टॉम्ब में गए। यह मुर्शीद कुली खान का ओल्ड टॉम्ब है। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न। यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसमें बहुत बड़ा फ्लोर है। इस पे 2000 सुंदर ब्रिक पैटर्न बनाए गए हैं। These were made by masons long back about 300 years ago. यह मेसन्स के द्वारा बनाए गए हैं जो कि लगभग 300 साल पहले का है। अब यहाँ पर कुछ ब्रिक पैटर्न आपको दिखाई दिए गए हैं। लुक हाउ दिस ब्रिक्स आर अरेंज इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स। किस तरह से ये फ्लोर पैटर्न में अरेंज किए गए हैं। This is 1 2 this is 3 4 5 brick patterns दिए हैं। Now here is a question for you, which floor patterns do you like the most? आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न पसंद है? तो आपको जो भी फ्लोर पैटर्न्स पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। According to me pattern 5 looks familiar, so I like pattern 5। आप कुछ भी पैटर्न्स लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। Have you seen such patterns एनीवेयर? क्या आपने इन पैटर्न्स को कहीं देखा है? अगर आपने कहीं देखा है तो आप उस प्लेस का नाम लिखिए, और अगर आपने कहीं नहीं देखा है तो यू कैन राइट दिस, नो आई हैव नॉट सीन दिस पैटर्न्स एनीवेयर। द मेसन्स came back excited. Jamal said, in those days they had made so many interesting brick patterns. We had forgotten this. Let us make some nice design on the floor of this school. Each mason made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. अब मैसन बहुत एक्साइटेड हुए और वापस आए। जमाल ने कहा कि उन दिनों कितने सुंदर और इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न बनाए जाते थे, हम उन्हें भूल चुके हैं। चलो अब हम इस स्कूल के फ्लोर में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएं। अब सभी मेसन ने अपने अलग अलग ब्रिक पैटर्न बनाए। इस स्कूल को अपने इस सुंदर ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए बहुत ही प्राउड फील होता है। चिल्ड्रेन इसमें खेलते हैं, गाते हैं और अलग अलग तरह के नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। लुक एट दिस पैटर्न, इट इज़ नाइस ना। Here is a brick patterns for you, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Look at these all brick patterns carefully because you have to give the answer. Question is for you, which patterns is made in a circle? So look at the question number first. You have to say that which pattern is made in a circle. So look at this J pattern. It is look like a circle, so you can write pattern J is made in a circle. In which pattern can you show mirror halves? ड्रा अ लाइन। आपको कौन से पैटर्न्स में मिरर हाफ दिखाई देता है, आपको लाइन बनाना है। तो आप कह सकते हैं 4 पैटर्न्स आउट ऑफ द गिवन
pattern have mirror half. The 4 patterns are A, B, H and I. अब आपको इसमें लाइन भी बनाना है, तो आप लाइन यहाँ पे कैसे बना सकते हैं? आपको लाइन बनाना है तो आप इसमें लाइन बना सकते हैं। आप देखिए, जैसे हमने क्या बोला था, ए पैटर्न है आपका मिरर हाफ, तो कहाँ से मिरर हाफ है आपको ये देखना है, तो आप इस पे ऐसे बना सकते हैं लाइन। और बी पैटर्न मिरर हाफ है, तो आप इस पे ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से आप उन सब पैटर्न्स पे लाइन ड्रा कर सकते हैं बीच में जो मिरर हाफ से। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, यू हैव टू ड्रा सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको अपने तरीके से कुछ नए फ्लोर पैटर्न बनाने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू ड्रा अ ब्रिक। एक ब्रिक को कैसे ड्रा करते हैं, तो लेट अस सी हाउ टू ड्रा ए ब्रिक। यू कैन ड्रा ब्रिक लाइक दिस। आपको लाइन सीधी रखनी है। These are 2 photos of the same brick. Yes, एक ही ब्रिक की 2 फोटो हैं। In one photo we can see only one face of the brick. In the other we can see 3 faces. एक फेस में हमें ब्रिक का सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है, और दूसरे फोटो में हमें ब्रिक के 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो नाउ यू हैव टू सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। अब हमें उस फोटो में सर्कल करना है जो कि 3 फेसेस जिसमें दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सी ब्रिक में 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं? इस ब्रिक में हमें 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। सो यू कैन सर्कल in this brick. Now come to the next point. You have a question, how many faces in all does a brick have? There are 6 faces in a brick. Is any face a square? क्या ब्रिक का कोई फेस स्क्वायर होता है? No, there is no face of brick is square. ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर नहीं होता है। अब आपको ब्रिक का सबसे छोटा फेस ड्रा करना है। तो ब्रिक का सबसे छोटा फेस कैसा होता है? ब्रिक का सबसे छोटा फेस इस तरह से होता है। तो आप इसे इस तरह का फिगर आप ड्रा कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। अब इनमें से ब्रिक के कौन से फेसेस हैं? तो ब्रिक के कौन से फेसेस हैं? दिस वन इज अ फेस ऑफ ब्रिक एंड दिस वन इज अ फेस ऑफ ब्रिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। इनमें से कौन से ब्रिक के ड्राइंग है आपको बताना है। तो ये हियर आर 5 ड्राइंग्स, यू हैव टू टेल विच इज अ ड्राइंग ऑफ brick. So this one is a drawing of brick and this one is a drawing of brick. Now make a drawing of this box to show 3 of its faces. अब आपको इस बॉक्स की ड्राइंग बनानी है जो 3 फेस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्राइंग बना के रखी है। आप इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं बॉक्स की। यह 3 फेसेस बताता है। इसे अच्छी तरह से आप देखिए, यहाँ पर बॉक्स के 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। क्या आप ऐसे ब्रिक का ड्राइंग बना सकते हैं जो 4 फेसेस जिसमें दिखाई दे रहे हों? तो यू कैन से नो वी कैन नॉट ड्रा ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। तो आप ऐसी कोई भी ब्रिक का डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं जिसमें उसके 4 फेसेस दिखाई दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। एक ऐसी दीवार जो नहीं गिरती। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विथ ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। दोनों ने अलग अलग तरीके की वॉल बनाई। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजली। जैनब कहती है इसकी वॉल ईजली नहीं गिरेगी। मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। मेसन्स भी एक के ऊपर एक ब्रिक नहीं रखते हैं जैसा कि मुनिया ने बनाया है। देखिए आप मुनिया की ड्राइंग, उसने एक के ऊपर एक ब्रिक रख दी हुई है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रांगर। अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सी वॉल स्ट्रांगर
होगी। तो कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर होगी, आप बताइए कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर होगी। तो वॉल जो मुनिया ने बनाई है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती, क्योंकि वह ईजिली गिर जाएगी। तो ज़ैनब के द्वारा बनाई गई वॉल स्ट्रॉन्गर होगी। एंड यू कैन राइट द वॉल मेड बाय ज़ैनब विल बी स्ट्रॉन्गर देन मुनिया। लुक्स फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। अब दीवारें देखिए जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न दिखाई देते हैं और आप उन्हें ड्राइंग बनाइए। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल। यहाँ पे 3 काइंड ऑफ ब्रिक वॉल हैं, उनके फ़ोटो हैं। आप उनमें अलग अलग तरह से जो ब्रिक प्लेस किए गए हैं उनके डिफरेंस को आप देख सकते हैं। Now you have to match the photo of each wall with the correct drawing below. अब आपको फ़ोटो मैच करना है हर वॉल की उनके बिल्कुल करेक्ट ड्राइंग से, तो आप उसे मैच कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 वाली जो फ़ोटो है आप उसे ध्यान से देखिए कि वो किस तरह से बनाई गई है और उससे रिलेटेड ड्राइंग कौन सी है। तो कौन सी ड्राइंग है उससे रिलेटेड, आप बता सकते हैं कौन सी है उससे रिलेटेड। तो ये इससे है, ठीक है, इससे रिलेटेड ड्राइंग ये है। और जो नंबर 3 फ़ोटो है उससे रिलेटेड ड्राइंग कौन सी है, दिस वन। एंड सेकेंड नंबर वाली की रिलेटेड फ़ोटो इज़ दिस वन। ओके। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, ब्रिक जाली से देखना। ब्रिक जाली क्या होती है, ब्रिक बनाते समय ब्रिक में जो गैप बना देते हैं उसे हम ब्रिक जाली कहते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस फोटो। अब आपको किस तरह के अलग अलग जाली पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला हो गया जो कि डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। सेकंड आपको इस तरह की मिल रही हैं, और कौन सी मिल रही हैं, एक ये मिल रही हैं, और कौन सी जाली पैटर्न मिल रही हैं आपको, आप बता सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से मिल रही हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए और उन्हें काउंट करिए कि कितने अलग अलग तरह की जाली पैटर्न्स आपको मिल रही हैं। यू कैन से देयर आर 5 जाली पैटर्न्स इन द गिवन 2 फोटोज। दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। यहाँ पर बिल्कुल दूसरी ब्यूटीफुल जाली का डिज़ाइन बना हुआ है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है, आपको कुछ ब्रिक्स को रेड कलर करके जाली पैटर्न बनाना है। जैसे यहाँ पर इसको कलर कर दिया और इसको छोड़ के इसको कलर कर दिया, फिर ये कर दिया और ये कर दिया, तो इस तरह से एक जाली पैटर्न बन जाएगा। फिर आप इसको कर लीजिए ये कलर, फिर इसको कलर कर लीजिए, इसके बाद इसको, फिर इसको और इसको आप अच्छे से कलर करके देखिए कि आपको एक अलग तरह से जाली पैटर्न दिखाई देगा। कैन यू सी विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ स्कूल। आप इस स्कूल के फ़ोटो में विंडो या झरोखा बोलते हैं जिसे, वो दिखाई दे रहा है। ये है विंडो या झरोखा। यहाँ पर ईंटों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और उनमें गैप दे दिया है कि यह विंडो का शेप बन गया है। Now draw some झरोखा pattern on the wall here. You can shade it black. अब ब्लैक कलर से आप अपनी तरह से झरोखा बना सकते हैं। दिस इज़ जाली फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। यह लाइब्रेरी बिल्डिंग केरला का जाली पैटर्न बनाया गया है। सी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक इज़ यूज मेक अ ट्राइंगल। अब इस तरह से बनाया गया है कि ब्रिक को इस तरह से ऐड किया गया है कि वे ट्राइंगल का शेप ले रहे हैं। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्रायंगल। आपने ब्रिक को देखा है जो बिल्कुल ट्रायंगल की तरह दिखे। तो लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्रीज इन दिस फोटो। अब ये देखिए इसके इस तरह से सेट किया गया है कि ट्रायंगल का शेप लेते हैं। हम भी अपने घर के गार्डन में इस तरह का शेप देते हैं ब्रिक्स को। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। आपने आर्च देखी इस फोटो में। आर्च कौन सी होती है, आर्च जो कि यहाँ पर बनाई गई है। देखिए आप, ये है आर्च। ओके, आर्च को क्या बोलते हैं, मेहराब भी बोलते हैं हिंदी में।
दिस इज़ फ्रॉम स्कूल इन फैजाबाद, यह फैजाबाद के स्कूल का है। नाउ फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्चेज अराउंड यू एंड ड्रा देम। अब आप अपने आप घर के आसपास या अपने एरिया के आसपास देखिए आर्चेस को और उन्हें ड्रा करिए। हैव यू सीन आर्चेज इन अ ब्रिज, आपने ब्रिज में कहीं आर्चेस देखा है? तो दिस इज़ अ ब्रिज। You can say that yes, I have seen arches in a bridge. Where else have you seen an arch? आपने और कहीं आर्च को देखा है? So you can write I have seen arches in our old bridges. हमारे old bridges में भी arches होते हैं. A special arch. In this photo from Orchha, see how the arch is made. It is has a nice name. घूंघट वाली मेहराब, इसका एक नाम भी बहुत अच्छा सा है, घूंघट वाली मेहराब। देखिए आप ये किस तरह से बना हुआ है। Isn't the जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है और यह पतली ईंटों से बनाया गया है। क्या आपने कहीं पतली ईंटें देखी हैं? Jamal and Kalu, the masons of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. जमाल और कालू बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर बहुत ही अलग अलग तरीके के ब्रिक्स यूज़ करते थे, उनमें से कुछ इस फोटो में दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, इनमें कौन सी ब्रिक कर्व्ड एजेस हैं। तो कौन सी ब्रिक के कर्व्ड एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं? दिस वन एंड दिस वन। सो यू कैन से दैट द आंसर, द ब्रिक्स 1 and 2 from top left have curved edges in the given figure or photo. Now next question, how many faces do you see of the longest brick? आपको longest brick कौन सी दिखाई दे रही, पहले ये बताइए। longest brick कौन सी है? this one. अब इस brick के कितने faces आपको दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही face दिखाई दे रहा है, तो you can say that only one face of the longest brick can be seen in the given figure. Next question is there any brick which has more than 6 faces? क्या कोई ऐसी brick है जिसके 6 faces से ज़्यादा हैं? Now you can say that there are 6 faces in a brick, but only 3 of them can be seen at a time. अब brick में कितने faces होते हैं? 6 faces होते हैं और एक टाइम में कितने फेस दिखाई देते हैं? सिर्फ 3। लेकिन अगर कोई ब्रिक अगर टूट जाती है तो उसमें 6 फेस से भी ज़्यादा फेस हो सकते हैं। नाउ फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक, अब आपको ब्रिक की साइज फाइंड करनी है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो हमने अलग अलग साइज की ब्रिक देखी है। यह साइज ऑफ ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज। नाउ टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट, अब एक ब्रिक लीजिए और उसे मेजर करिए। तो हमने एक ब्रिक ली और उसे मेज़र किया। अब आपको क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ लॉन्ग इज़ इट, यह कितना लंबा है? तो यू कैन राइट इट इज़ 12 इंचेस, इट इज़ 12 इंचेस, इट इज़ 12 इंचेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाइड इज, यह कितना चौड़ा है? तो इट इज़ 5 inches, it is 5 inches. The third one is how high is it, यह कितना हाई है? तो it is 3 inches high. You can write this. Okay. Now Munia wants to make a wall 1 meter long. मुनिया एक वॉल बनाना चाहती है जो 1 मीटर लंबा है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन, मुनिया एक ऐसी वॉल बनाना चाहती है जो 1 मीटर लंबा है, तो उसमें उसे एक लाइन में कितनी ब्रिक पुट करनी पड़ेगी? तो नाउ द साइज ऑफ अ 1 brick इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर इक्वल टू, हियर फोन लिख गया है से आप नंबर ऑफ ब्रिक्स लिख लीजिएगा। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड इक्वल टू 25, तो 4 आ जाएगा। सो सी नीड्स फॉर ब्रिक्स टू मेक 1 मीटर लॉन्ग वॉल। Now bricks and bricks, hot and fresh.
तो बहुत सारी ब्रिक्स हैं, बिल्कुल गरम गरम और ताज़ी ताज़ी। अब यहाँ पर गणेश और साहिबा क्लीन के पास रहते हैं जहाँ पर ब्रिक बनाई जाती हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो चिमनी है यहाँ पर दिखाई जा रही है चिमनी, वह उसकी हाइट कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको बताना है अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर, अबाउट 50 मीटर। तो चिमनी बहुत ही लंबी होती है, इसलिए यह 50 मीटर अराउंड हाई होगी। Now come to the next. Ganesh and Saiba love to look at pattern of brick in the long line kept out to dry. They also watch how bricks are made. उन्होंने देखा कि ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसके सॉइल तैयार किए जाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाता है और उन्हें उनके जो सांचे हैं उनमें डाला जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है और इस तरह से ये ब्रिक बन जाती है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर इज सी, डी, बी एंड ए। सबसे पहले दिस वन सी, एंड सेकंड दिस वन डी, एंड सेकंड वन बी, थर्ड वन इज बी, एंड लास्ट वन इज ए। सो इट इज अ करेक्ट ऑर्डर। Okay, so come to the next. Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept here? आपने क्या brick kiln देखी है? आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कितने ब्रिक्स रखे जा सकते होंगे? There are many bricks kiln in India. 1000 of them, more than 100,000. उनमें से बहुत सारे उसमें रखे जाते हैं। इसमें 100,000 से भी ज़्यादा ब्रिक्स रखे जाते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़? यह नंबर कितना बड़ा हो सकता है? दिस नंबर इज़ कॉल्ड 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट इट? क्या आप लिख सकते हैं कि 1 लाख कैसे लिखते हैं? सो 1 लाख इस तरह से लिखा जाता है। देयर इज़ 5 zeros आफ्टर 1 in 1 lakhs. आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लैक। आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उन्होंने लैक कहाँ पे सुना है। तो लैक आपने ज्वेलरीज की जो कॉस्ट होती वहाँ सुना होगा लैक, है ना। और जो आपके बिल्डिंग में जो फ्लैट बिकते हैं वो भी लैक में ही रहते हैं। नाउ फाइंड आउट, लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. अब आप बताइए कि ट्रक ड्राइवर से पूछ के कि एक ट्रक में लगभग कितने ब्रिक्स कैरी हो सकते हैं। तो यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रक ड्राइवर ही कैन कैरी 4000 ब्रिक्स इन अ ट्रक। नाउ मेंटल मैन भजन बाय ब्रिक। भजन ने ब्रिक खरीदा। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। द प्राइस was given for 1000 bricks. अब भजन ब्रिक खरीदने गया और प्राइस 1000 ब्रिक की दी हुई थी। अब हर तरह की ब्रिक्स की अलग अलग प्राइस थी। ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस थी 1200 रुपीज़ पर 1000। न्यू ब्रिक्स ईटापुर से 1800 पर 1000 था और ब्रिकाबाद से था 2000 ब्रिक्स पर 1000। तो भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद। He bought 3000 brick. How did he pay? तो भजन ने 3000 ब्रिक खरीदी। अब बताइए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो 1000 ब्रिक का कॉस्ट कितना है? 2000। तो 3000 का कितना होगा? 2000 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल 6000. So you can solve it also. The price of 1000 bricks from Brikabad 2000 rupees. Therefore price of 3000 brick 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 6000. And Bhajan has to pay 6000 rupees for 3000 bricks. Now guess what will he pay if he buys 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वह 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? तो 1000 ओल्ड ब्रिक्स की प्राइस है 1200 रुपीज़। तो उसको हाफ कर दीजिए। 500 का 1000 का हाफ 500 और 1200 का हाफ 600। तो उसे 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस। Okay, this was the first chapter of class 4 maths.
and please subscribe my channel Maths Topper for the next upcoming videos notification. Till then,